नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको भूगोल से संबंधित जानकारी दिया हूं और आज से मैं आपको हिंदी के बारे में जानकारी दूंगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित अक्सर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आज आपको हिंदी भाषा और उसके जो मुख्य तथ्य हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद आपको वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि जानकारी क्रमवार तरीके से देता रहूंगा। देखिए, जो हिंदी भाषा है ये बहुत सशक्त भाषा है। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब कहीं लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं कि हिंदी में समझाएं क्या। यानी हिंदी अपने आप में एक बहुत सशक्त भाषा है। मैं अब आपको हिंदी से जुड़ी हुई वो जानकारी दूंगा जो आप हो सकता है आप कभी सुने भी ना हो और वो अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी के बारे में। देखिए, जो हिंदी है वो विश्व की 3000 भाषाओं में, लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अगर हम बात करें विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं हैं, जिनमें से अपनी हिंदी भी है। ध्यान दीजिए, इस डाटा को आप लोग लिख लीजिए। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं और उस 3000 भाषा में हिंदी भी है। आगे ध्यान दीजिए, देखिए हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब आगे का जो तथ्य है, जो पॉइंट है, वो ये है कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और इस भारोपीय जो ये शब्द है, इसमें से विश्व की कई सारी भाषाएं निकली हैं। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, साथ ही साथ मैं आपको कह सकता हूं हिंदी, ऐसे कई भाषाएं भारोपीय यानी भारोपीय परिवार की सब क्या है? भाषाएं। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है हिंदी से कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपको लिखना है भारोपीय परिवार की भाषा है। आप लोग इसको लिख लीजिए। अरे इसी भारोपीय परिवार से पंजाबी है, मराठी है, लगभग विश्व की बहुत सी 100 से अधिक भाषाएं इसमें निहित हैं। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में कितनी ऐसी भाषा परिवार हैं, यानी कितनी ऐसे परिवार हैं जिनमें से कई भाषाएं निकली हैं। तो ये डाटा आप लोग लिख लीजिए। देखिए, इधर है भाषा परिवार और इधर है बोलने का प्रतिशत। मैं इसका सिंबल भी बना दे रहा हूं। देखिए, तो ध्यान दीजिए, भारत में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय। इसका प्रतिशत जो भारत में बोलने का है वो है 73%। ये डाटा आप लोग लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर है द्रविड़, ये है 25%। इसके बाद ऑस्ट्रिक, इसका 1.3%। उसके बाद है चीनी तिब्बती, इसका जो प्रतिशत है वो है 0.7%। इस हिसाब से इस डाटा को पूरा कलेक्ट करेंगे तो 100% जो है बोलने का प्रतिशत है
भारोपीय में मैं आपको बताया जैसे हिंदी हो गया, क्या कहते हैं, जर्मन हो गया, अंग्रेजी, उर्दू, पुर्तगाली, इन्हीं में से निकले हैं। और ये भारत में जो बोलने का प्रतिशत है वो 73% है, इसी में हिंदी भी निहित है। द्रविड़ में कुछ भाषाएं निहित हैं जो बोलने का 25% है इसमें। ऑस्ट्रिक का 1.3% और चीनी तिब्बती कुछ बोले जाते हैं भारत के कुछ हिस्सों में, जो कि 0.7% इनका एवरेज है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं, आप लोग इसको लिखते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यही प्रश्न बन सकता है कि भारत में किस भाषा परिवार की सबसे ज्यादा बोलने में उसका मतलब प्रयुक्त होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि भारोपीय। आगे ध्यान दीजिए। अब आइए हम हिंदी का जो है विकास क्रम किस प्रकार हुआ है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले संस्कृत। अगर सबसे पहले किस भाषा का उद्भव हुआ अगर हमें कह सकते हैं तो संस्कृत का। संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध परिष्कृत, यानी इससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने लिखा है पानी और एक तरफ लिखा है जल, तो ये जो जल है ये संस्कृत का शब्द है, क्योंकि जल जो है वो शुद्ध रूप से होता है। जैसे मान लीजिए जल लिखा है, तो जैसे सुबह लोग स्नान करके जल शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि मैं पानी देने जा रहा हूं, नहीं, क्या कहते हैं कि जल देने जा रहे हैं, यानी शुद्ध है। और ये जो पानी शब्द है ये अशुद्ध है, ये जो पीने योग्य हो उसे जल कहते हैं, और जो पीने योग्य ना हो उसे हम पानी कहते हैं। पानी जो जैसे नाली में जो बहता है उसको हम क्या कहते हैं, पानी बह रहा है, उसमें ये नहीं कहेंगे कि नाली में जल बह रहा है। जैसे गंगा का पानी नहीं कहते हैं, गंगा का जल कहते हैं। तो संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध। अब ध्यान दीजिए आगे, संस्कृत से जब टूटा तो क्या बना, पाली, और पाल से टूटा तो प्राकृत, और प्राकृत से टूटा तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जब टूटा तो अवहट्ट, और अवहट्ट से जब टूटा तो हिंदी। अब प्रश्न कैसे बन सकता है, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए। अगर ये पूछता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है, तो संस्कृत को कहा गया है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है, तो संस्कृत को। और संस्कृत का जन्म कहां से हुआ है, तो आप लगाएंगे अवहट्ट। मान लीजिए कभी कभी ऑप्शन अवहट्ट नहीं रहता है, तो किस पे जाएगा, अपभ्रंश पर। यानी हिंदी का जन्म कहां से हुआ है, अवहट्ट से। जब ऑप्शन नहीं होगा तो अपभ्रंश। अक्सर अपभ्रंश ही दिया जाता है। अवहट्ट का जन्म कहां से हुआ है, अपभ्रंश से। अपभ्रंश का जन्म कहां से हुआ है, प्राकृत से। प्राकृत का जन्म कहां से हुआ है, पाल से। पाल का जन्म कहां से हुआ है, तो संस्कृत से। और ये पूछता है हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है, तो संस्कृत को कहा गया है। ध्यान दीजिए, इस क्रम को याद कर लीजिए। ये एक बार टेट में इसका क्रम ही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, यही क्रम जो है इसका क्या है, शुद्ध है। आइए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैं हिंदी पढ़ाने से पहले सोचा कि कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूं जो इससे जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिए, हिंदी जो है, देखिए अगर ये कहा जाए भारत की राष्ट्रभाषा, तो भारत की राष्ट्रभाषा सिर्फ माना गया है हिंदी, लेकिन है नहीं। क्योंकि देश जब आजाद हुआ उस समय ये लागू होने का जैसे मतलब मांग उठी, लेकिन कई आंदोलन हुए। इस वजह से भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, देखिए माना जाता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी जो है ये हर व्यक्ति इसको समझ सकता है, बोल भी सकता है, इसलिए इसको माना गया है। लेकिन जबकि संविधान में निहित नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। क्या है, राजभाषा जो है भारत की क्या है, हिंदी है। याद रखिएगा, तो भारत की राष्ट्रभाषा माना गया है, याद रखिएगा, माना गया है राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन है नहीं, राजभाषा हिंदी है। क्योंकि राष्ट्रीय कोई भी चीज अगर राष्ट्र घोषित होता है, जैसे जैसे राष्ट्रीय फूल हो गया या राष्ट्रीय पक्षी हो गया, तो जब सबकी सहमत होती है तभी वो चीज लागू किया जा सकता है। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, सिर्फ माना गया है भारत की राजभाषा हिंदी।
समझाई बात। आइए अगले पॉइंट को, तो आप लोग एक एक पॉइंट को वीडियो को रोक कर लिखते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं। देखिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये पूछा जा सकता है पेपर में कि हिंदी दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया या कब से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को। और ये पूछा हो सकता है सन ना दे, सिर्फ तारीख ही दे दे, हो सकता है तारीख ना दे सन दे दे, तो इस हिसाब से आपको याद करना होगा। आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको आगे बताऊं। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। और अगर बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा अब हिंदी में भी सर्च किया जाता है। आगे हम बात करें, देखिए संविधान से, हिंदी का संविधान में कहां पर किस प्रकार उल्लेख है ये भी पूछा जाता है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए और परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए संविधान में कहां पर उल्लेख है। देखिए संविधान एक पुस्तक है, इसमें कई सारी चीजें निहित हैं। देखिए संविधान में है अनुच्छेद, संविधान में है भाग, भाषा, और अगर हम बात करें संविधान में तो है अनुसूची, और अगर हम बात करें संविधान में तो है मौलिक कर्तव्य, और हम बात करें तो है मौलिक अधिकार। इतनी चीजें जो है मिलकर संविधान का निर्माण हुआ है। अब हम बताएंगे कि भाषा यानी हिंदी का उल्लेख कहां कहां पर हुआ है। देखिए अगर अनुच्छेद की बात करें तो पूरे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। और 395 अनुच्छेद में जब भाषा की बात होगी, जब हिंदी की बात होगी, तो 343 से 351 तक, 343 से 351 तक में जो है भाषा की बात की गई है, इसी में हिंदी की भी बात की गई है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा की बात की गई है, तो 343 से 351 तक। अगर ये पूछता है, देखिए भाग कितना है संविधान में, तो 22 भाग है, और 22 भाग में किस नंबर पर, यानी कौन सा भाग है जिसमें भाषा की बात की गई है, तो 17 नंबर का जो भाग है संविधान में, उसमें जो है किसकी बात की गई है? भाषा की बात की गई है। आइए हम बात करते हैं कि संविधान में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं, यानी कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषा का। देखिए दो चीज, 22 भाग भी है और 22 भाषा भी है, तो 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है। इसी में हिंदी भी है। देखिए जो हिंदी का 28 राज्य है वर्तमान में, और 22 है ये भाषा, 22 भाषा है। कैसे? क्योंकि हिंदी जो है कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर क्या है कि हिंदी बोली जाती है, इसीलिए भाषा जो है यहाँ पर कम हो गई। जब देश आजाद हुआ था उस समय सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? सिर्फ 14 ही भाषा थी। और धीरे धीरे उसके बाद फिर सिंधी, फिर 3 अन्य, फिर मैथिली, डोगरी, संथाली, अन्य ऐसी भाषाएं जुड़ती हुई 22 भाषा होगी। आइए देखते हैं आगे। तो देखिए सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, 395 अनुच्छेद में 343 से 351 तक भाषा की बात की गई है। भाग में 17वें नंबर भाग पर जो है भाषा की बात, वो भाग में भाषा की बात की गई है, भाषा 22 है। अब आगे देखिए अनुसूची, और जब देश आजाद हुआ उस समय जब संविधान बना था तो सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। उसके बाद फिर बढ़ाकर 4 और उसमें जोड़ी गई, कितना हो गया? 12 अनुसूची। और इस 12 अनुसूची में जो भाषा की बात की गई है वो 8वीं अनुसूची में, यानी इसी 8वीं वाले में भाषा की बात की गई है, जिसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अगर अनुसूची में पूछेगा तो कितने, कौन सी अनुसूची में है?
तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। कितनी भाषा है भारत में? 22 भाषा है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिसमें से 17वें नंबर के भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने अनुच्छेद है संविधान में? तो 395। किसमें उल्लेख किया गया है भाषा की बात? 343 से 351 तक। ये मौलिक अधिकार है। संविधान की तरफ से हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें आप स्वतंत्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। आपको 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है संविधान में कि आपका कर्तव्य होना चाहिए, जैसे कि किसी सरकारी संपत्ति का हम नुकसान नहीं करेंगे, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। ऐसे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये आप लोग इस डाटा को, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूं। ध्यान दीजिए, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो है नारा दिया था। ये आप लोग इसको लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। आगे ध्यान दीजिए, अगर ये पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का विचार कहां से उदित हुआ, कहां से उठा? तो बंगाल से उठा। कहां से उठा? बंगाल से। आइए हम थोड़ा लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। लिपि का मतलब जैसे जो चीज लिखा जाता है उसी को कहते हैं लिपि। तो देखिए, लिपि जो है, देखिए जो भाषा होती है वो श्रव्य होती है, और जो लिपि होती है वो दृश्य होती है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा किस में आप लिख रहे हैं। तो जो लिखा जाता है, जो लिपि होती है वो दृश्य होती है, जो भाषा होती है वो श्रव्य होती है, सुनी जाती है। तो देखिए, लिपि में हम बात करें ब्राह्मी लिपि, ये ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि से क्या निकली है? हिंदी। देवनागरी से क्या निकली है? हिंदी में जो आप लोग लिखते हैं वो कहां से निकली है? देवनागरी से। और हिंदी की जो स्वर है वो कहां से? 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये देवनागरी से ही निकला है। तो आप इसको याद रखना। कभी कभी पूछता है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। और देवनागरी कहां से निकली है? तो ब्राह्मी से। ये आप डाटा एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ब्राह्मी कहां से निकली है, तो आप बताएंगे ब्रह्मा के मुख से निकली है। और ब्राह्मी ये देवनागरी कहां से निकली है? तो ब्राह्मी से। और हिंदी का जो हिंदी में जो लिपि लिखते हैं वो कहां से निकली है? तो देवनागरी में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं आपको आगे बताता हूं हिंदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। देखिए, पूरे विश्व में 25 ऐसी पत्रिकाएं हैं, 25 ऐसी पत्रिकाएं हैं विदेशों में कि जो हिंदी में आज भी प्रकाशित हो रही हैं, और वो क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको पहुंचाया जा रहा है। तो विश्व में 25 ऐसी पत्रिकाएं हैं कि जो विदेशों में क्या हो रहा है? उनका प्रचार प्रसार हिंदी के माध्यम से हो रहा है। पूरे विश्व में 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं, पूरे विश्व में 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदी की शिक्षा दी जाती है। और 45 ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि जो अमेरिका में है, जहां पर क्या दी जा रही है? हिंदी में शिक्षा दी जा रही है। ये डाटा आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रखिए कि पूरे विश्व में 176 विश्वविद्यालय नहीं है कि बस 176 विश्वविद्यालय हैं। पूरे विश्वविद्यालय में 176 ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि जहां पर हिंदी की शिक्षा दी जाती है, और उनमें से 45 ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि जो अमेरिका में है, वहां पर हिंदी की शिक्षा दी जाती है। तो ये अपने आप में एक गौरवान्वित बात है। आइए मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 19
1956 में हुआ। 1956 में। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1956 में। और कौन से राज्य को सबसे पहले जो है चुना गया, तो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले चुना गया भाषा के आधार पर। और ये दोनों याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया, तो आंध्र प्रदेश। कब पुनर्गठन हुआ, 1956 में। आगे ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए कि हिंदी में सबसे पहले कौन कविता लिखा हिंदी में, तो हिंदी में सबसे पहले कविता अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी में कविता लिखी थी। तो ये आप लोग इसको याद रखिए। तो ये जो है मैं कुछ हिंदी से संबंधित, जैसे पढ़ाने से पहले मैं वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं सोचा कि इसको बता दूं, क्योंकि ये आपको आगे नहीं मिलने वाला है। तो हमने सोचा पहले इसको बता दें, नहीं तो बाद में अगर लिपि की बात आए तो आप लोग कम से कम जाने रहिए, लिपि के बारे में आए या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये सब अगर कुछ पढ़ने को मिले तो आपको पहले से पता हो। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन बनाकर आपसे हल करवाऊंगा। आप हमारे कमेंट में लिख के बताएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। तो इस वीडियो को आप पहले अच्छे से देख लीजिए। कल के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, प्रश्न पूछूंगा और आपसे हल करवाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में उसी प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।